दरवाज़ा बंद कर लेना। अच्छा जी, तो आज इफ्तारी करने के लिए जा रहा हूँ। इफ्तारी रमज़ान में असल में मेरे से टिका नहीं जा रहा, सीधी सी जो बात है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा खुल गया है, जगह भी खुल गई हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से ज़्यादा दूर ट्रैवल करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो दूर नहीं जा सकता, तो मैंने कहा करीब तो जाए ना कहीं। लास्ट इफ्तारी हमारी हुई थी फैमिली के साथ, जहाँ पे मैं गया था और काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया था। अम्मा और पापा की तो जो है ना सख्ती आ गई थी, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, ये करो, वो करो। तो वाइफ मेरी पहले ही इन चीज़ों से जो है ना थोड़ा सा घबराती है कि ऐसे काम ना करने पड़े, तो उसने तो हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरी तौबा अगर मैं बाहर की गई तो बहरहाल मैंने कहा चलो मैं निकलता हूँ, क्योंकि एक इफ्तारी का एक अपना आउटडोर जो है ना उसका एक समा सा बना होता है। और मैं काफ़ी देख रहा हूँ बहुत से लोग स्पेशली जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं वो मारगला हिल्स में जाते हैं और वहाँ पे इफ्तारी करते हैं। तो उसको थोड़ा सा देखने के लिए मैंने कहा यार चलो आज मारगला हिल्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पर इफ्तारी करते हैं, थोड़ा सा वहाँ का सीन कैप्चर करते हैं और लोगों को भी देखते हैं कि किस तरीके से वो इफ्तारी कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग होगा इफ्तारी इन मारगला हिल्स। तो जनाब ये अब एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर मैं एंटर होने लगा हूँ और यहाँ से बहुत हुआ तो मुझे 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, लेकिन रमज़ान में के ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्ट क्या टाइम लगेगा। तो देखते हैं भारत, थोड़ा सा शीशा ऊपर कर लेता हूँ कि शोर शराबा काफ़ी आ रहा होगा। यार सही बात है, गाड़ी का भी बुरा हाल हुआ होता है। रोज़ सोचता हूँ कि अभी आज इसकी जो है ना सर्विस करा लूँ या आज इसे धुला लूँ, लेकिन वो रह जाता है। लेकिन कोई नहीं, आजकल में जो है ना इसकी किस्मत जागेगी और इसे धुलवाएंगे। ये देखें ना यार, ये भी गाड़ी है कितनी साफ़ सुथरी रखी हुई है अगले ने। यहाँ ब्लैक कलर है तो शायद पता नहीं चल रहा, लेकिन बहरहाल कोई चक्कर है। बाइक पे भी जाने का दिल करता है, लेकिन सिर्फ ये कि चीज़ें कैरी करना जो है ना वो अभी स्टिल इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन करूँगा ये, बस रमज़ान ख़त्म हो जाए तो फिर बाइक पे भी इंशाल्लाह लंबे लंबे टूर होंगे और गाड़ी पे भी होंगे और मज़ा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं। तो मैं गाड़ी में, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में काफ़ी लाइट्स मैंने लगाई हैं, क्योंकि जो लास्ट ट्रिप था पंजूसा का उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि अंदर गाड़ी में जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर दिन होता है, बिजली होती है, अच्छी खासी रोशनी होती है, अंदर साया हो जाता है, तो अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं थी। उसका फिर मैंने तोड़ करने के लिए फिर अंदर की लाइटिंग को थोड़ा सा मैंने कहा यार बढ़ाएं, ताकि ज़्यादातर तो मेरी ट्रैवलिंग दिन में ही होती है। तो ये है कि जो गपशप वगैरह लग रही है वो
ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है कैप्चर हो सके। तो उसको कैप्चर करने के लिए लाइट्स का कुछ बंदोबस्त किया गया है। उम्मीद है कि कुछ रिज़ल्ट उससे बेहतर हो गए होंगे। एक और भी जवान मोटरसाइकिल पे उस किस्म का बॉक्स जिस किस्म का मैं कैरी करता हूँ चीज़ों के लिए लेके जा रहा था। मेरे ख्याल से उसने भी इफ्तारी रखी हुई है उसके अंदर, जैसा कि मैंने किया हुआ है। तो वो भी जा रहा है पहाड़ों पे। आ जाओ भी आ जाओ। वो जवान को बहुत जल्दी है, ये फास्ट लेन में जा रहा है और सही चिको चिक जा रहा है। जल्दी में है हर कोई, मैं भी थोड़ी जल्दी में ही हूँ। मेरा है इरादा कि यार थोड़ा डे लाइट मिल जाए पहुँचने से पहले, और ये ट्रैफिक जो है ना कह रहा है कि नहीं आराम आराम से चलो। एक वैसे मेरी गाड़ी भागती नहीं है, तो दूसरा फिर ये काम आ गया। तो बहरहाल कोई मसला नहीं। वैसे तो व्लॉग्स मैं शौक़ से बनाता हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना, व्लॉग्स बनाना। लेकिन स्टिल जो सब्सक्राइबर्स का नंबर है, जो व्यू काउंट है, ये चीज़ें भी थोड़ी सी मोटिवेशन में इजाफा कर देती हैं। जो कमेंट्स होते हैं आप लोगों के मोटिवेशन में इजाफा करते हैं। तो ये जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया, क्योंकि भूल जाते हैं अक्सर दोस्त। और दूसरा ये कि लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, तो उससे भी वीडियो की जो रीच है वो बढ़ जाती है। यूट्यूब इटसेल्फ आपकी वीडियो को दूसरे लोग जिनको ट्रैवल व्लॉग्स पसंद हैं वो उनकी तरफ भेजना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी, बाकी नहीं करेंगे तो कोई इसमें ऐसी झगड़े वाली बात नहीं है। अच्छा तो जनाब अब हम गुलिस्तान फातिमा पार्क के करीब से गुज़र रहे हैं। ये भी एक अच्छा पार्क है, वेल मेंटेन्ड। ये मेरी फेवरेट रोड है ड्राइव के लिए। शादी से पहले भी बहुत, यानी कि कॉलेज के ज़माने से जब गाड़ी आ गई थी पास और पीर सुहावा का रुख करना शुरू कर दिया था, तो फिर ये रोड, इस रोड के ऊपर मैं बहुत ड्राइव किया है। यानी वैसे ही कभी दिल रहते भी हम यहीं पे थे G9 में, तो जब कभी मौसम अच्छा होना तो निकल जाना। पहले दोस्तों के साथ निकल जाता था, फिर जब शादी होगी तो फिर वाइफ के साथ निकल जाना। यानी कि ये रास्ते ऐसे हैं कि आंखें बंद करके मैं यहाँ पे समझो कि आ जाता हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे ख्याल से कोई गैंग है जो कि इंतज़ार कर रहा है सारे दोस्त इकट्ठे हो जाए तो उसके बाद फिर जाया जाए आगे। अच्छा जी, ये क्या दे रहे हैं? थैंक यू। लेट्स सी, कार्निवल इफ्तार डिनर बुफे, डाइनो वैली में जनाब ये कार्निवल वगैरह कोई फेस्टिवल वो कर रहे हैं, जिसमें ये है, इसको भी देखते हैं यार, खाने पीने का सीन। और यहाँ पे अब इधर से हमें पता करना है रोटियों का। देखते हैं कि अगर हमें रोटियाँ मिल जाती हैं तो अच्छी बात है। बाकी अस्सलाम वालेकुम लाला, रोटियाँ होंगी? नहीं पकौड़ा होता है, चिप्स होता है, समोसा होता है, बर्गर होता है। रोटी नान दे दो यार, रोटी नान की कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, मुसाफिर व्लॉग्स। यहाँ से जनाब रोटी, वो कह रहे हैं कि रोटी वगैरह नहीं है, तो ये काम अब हमारा रह जाएगा।
एनीवेज अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे वैसे मुझे निकाल देना चाहिए थोड़ा सा। ये जनाब मेरी फेवरेट रोड आ गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत वेल कारपेटेड, और ये वाला जो मौसम है ना, इसमें तो और भी कमाल हो जाता है। फेल टू जिसकी तरफ देखना तो देख सकता है बंदा, लेकिन जाने का रमज़ान में नहीं सोच सकते, तो जाना बिल्कुल भी नहीं। आगे जनाब देखते हैं बहुत से लोग, ये सारे लोग जितने जा रहे हैं ना, तरबूज उठाए, खरबूजा उठाए, ओए होए होए, बाइक्स पे, गाड़ियों पे, तो ये सारे रुक कर रहे हैं जनाब मारगला हिल्स का और इफ्तारी के लिए। एज एक्सपेक्टेड कि बहुत लोग होंगे और बहुत रश होगा। As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky, I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. के वली ने पूरी कोशिश की, शहादत की कि रोज़े की हालत में शहादत जो है ना इसे नसीब हो जाए। अल्लाह माफ़ करे, क्या इस बंदे ने हरकत की है। तो बहरहाल अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उसे भी बचाया, हमें भी बचाया। अल्लाह ताला सारों को खैर खैरियत से लेके जाए। अच्छे मकसद के लिए जा रहे होते हैं तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने चाहिए। बहुत ही वाइड किस्म का उसने कट मारा। और उसका ये कट देख के तो बाकी लोग भी हैरान हो गए थे, यार ये क्या काम किया उसने। ये देखिए जनाब, हर मोड़ के ऊपर आपको नज़र आएंगी यहाँ पे फैमिलीज़ और दोस्त यार जो यहाँ पे बैठे होंगे और तैयारी में होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जनाब सारे लोग रोज़ा खुलने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कब रोज़ा खुले और फिर ये यहाँ से खाना शाना इफ्तार वगैरह शुरू कीजिए। It all, but made it through the day, 'cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way.
अच्छा जी, बैक टू आवर अफ्तार।